वेरी फ्रेंड मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल दिन रहा हो और हमारे द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग को आसान। इसी के साथ आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सपायरी के बाद आज पार्टिसिपेंट्स ने किस डायरेक्शन में पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ और फ्यूचर की एनालिसिस क्या बताता है। एट द सेम टाइम टेक्निकली मार्केट हमको किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमको जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे वेडनेसडे का हाई अभी तक मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। एट द सेम टाइम जो हमारा बॉटम है ये इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इन द सेंस निफ्टी अभी नो ट्रेड जोन पर है। और इसी के साथ अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई करें तो 15 मिनट्स में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो आज बहुत शानदार मार्केट में एक डबल टॉप फॉर्मेशन करके और एक सिंपली डबल टॉप फॉर्मेशन करके मार्केट में रिजेक्शन दिया और फिर से मार्केट वापस 17,668 के नियर अराउंड आके क्लोज हुआ है। तो हमारा अभी का जो रीसेंट सेटअप है वो हमको देखना है कि ये वाला जो करंट मार्केट में ये जो सपोर्ट लेवल है अप्रोक्सीमेट 17,030 से लेकर 17,000 के नियर अराउंड अगर इस लेवल को क्लोज करता है के बिलो देन ओनली हम मार्केट में बेरिश प्लान करेंगे। और अगर मैं एंकर पीरियड की बात करूं और ये एंकर पीरियड को हम बॉटम से प्लॉट करते हैं तो इस बॉटम से मार्केट में इस लेवल पर जिन्होंने भी बाई किया हुआ उसके एवरेज प्राइस के बिलो क्लोजिंग दिया हुआ एक बार सपोर्ट लेने के बाद। ठीक है, तो हमारा एक्शन अभी बेरिश ही होगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। और अगर निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पे वेडनेसडे के हाई के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाया है और उसी जगह से एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न देखने को हमको मार्केट में मिल रहा है। तो इन चीजों को हमको बहुत क्लोजली वॉच करना है। एट द सेम टाइम अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 अगर ऐड करता हूँ इसमें तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया हुआ था 13th ऑफ मार्च यानी कि मंडे को। देन आज की डेट में इसने रीटेस्ट करके रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। इन द सेंस जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में मार्केट हमको स्टिल बेरिश नजर आ रहा है। अब 15 मिनट्स की अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट्स में अगर मैं सारे इंडिकेटर्स पर सारी ड्रॉइंग्स को अगर ऑफ कर दूं और वी एंकर्ड वी वेब प्लॉट करता हूँ तो इस लोअर लेवल से एक हमको जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 39,500 के नियर अराउंड देखने को मिल रहा है स्पॉट। ठीक है, देन अगर हम आगे चल के ये सेकंड जहां से पुल बैक हुआ था इस बॉटम की बात करूं तो इस एवी वेब के बिलो मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है एक बहुत बड़ी कैंडल से। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमको टेक्निकली मार्केट में बेरिश ही प्ले करना है। और अगर मैं ऑप्शन चेन में आता हूँ तो ऑप्शन चेन कहीं ना कहीं निफ्टी को हम पहले चेक करते हैं तो निफ्टी में हमको क्या देखने को मिला है निफ्टी 29th जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो इस निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में हमको अभी भी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है या जो स्ट्रेडल्स है वो 17,100 पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कल तक ये 17,000 था और अब ये स्ट्रेडल्स की पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमको 17,100 पे नजर आ रहा है। यानी कि 17,100 के अबव हमको बुलिश प्ले करना है और 17,100 और अगर मैं नियर सपोर्ट की बात करूं तो 17,000 जो हमारा आता है ये जैसे ही ब्रेक डाउन होता है देन ओनली हम प्लान करेंगे मार्केट में अग्रेसिव बुलिश होने का बिकॉज ये राउंड लेवल है जिसको हम साइकोलॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखने को नजर आया। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी 29 मार्च की अगर मैं बात करूं तो अभी भी कहीं ना कहीं 40,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल देखने को नजर आ रहा है।
बिकॉज आज की डेट में अभी भी कॉल राइटर्स जो है ये भागना स्टार्ट नहीं किए, बिकॉज फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होने वाली है। और कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये 40,000 के लेवल पे स्ट्रेडल्स क्रिएट हुई है और अभी भी अपने स्ट्रेडल्स के पोजीशंस को मेंटेन करते हुए नजर आ रहा है। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो नंबर है, लाइक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस 40,000 के अंदर अगर देखें तो 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट की साइड देखें तो 13 लैक्स दिख रहे हैं। इन द सेंस 10 लाख पोजीशन जो है वो हमको 40,000 के कॉल में ज्यादा नजर आ रही है। कॉल राइटर इन द सेंस मार्केट में ये इस स्ट्राइक को जीरो या फिर इनका प्रिडिक्शन है कि ये 40,000 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ताकि ये प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो अग्रेसिव अगर बात करूं तो कॉल राइटर ज्यादा अग्रेसिव है पुट राइटर के कंपैरिजन। ठीक है, 10 लैक्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। तो 40,000 के बिलो अगर बहुत अच्छी तरीके से हम सस्टेन रखते हैं तो हो सकता है इस पुट में ये जो सारी इन द मनी पुट्स है इस पुट में हमको अनवाइंडिंग देखने को मिले, जिससे मार्केट में और एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कल के डेट में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि कल के डेट में गैप अप सस्टेन ना कर पाए जैसा प्रीवियसली कुछ दिनों से, बिकॉज मार्केट में अप साइड पे फ्यूल नजर नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, जैसे ही गैप अप ओपन होता है देन मार्केट में लोअर लेवल क्रिएट होते जाते हैं और कहीं ना कहीं जो गैप रहता है उस गैप को फिल करते हुए मार्केट और नीचे जाता हुआ हमको दिखता है। तो हमारा जो जो ट्रेड प्लान होगा ये ऐसा होगा कि 40,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन ओनली हम बुलिश प्लान करेंगे। और अगर किसी भी सिनारियो में मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, सॉरी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, तो हम बेरिश ही प्ले करने का प्लान करेंगे। एट द सेम टाइम अगर बुलिश ओपन होता है मार्केट किसी भी रीजन से तो हम ओआरपी जो 15 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन होती है उस ब्रेकआउट पे हम बेरिश डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने का ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड या क्वांटिटी अपन हेल्दी रख के काम करें। ठीक है, अब आते हैं हम ईयूडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में कि ईयूडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा हमको क्या इंडिकेट। जस्ट अ सेकंड, अब ये पार्टिसिपेंट वाइज डेटा हम ओपन करते हैं, इसमें बहुत अच्छे सिनारियोस नजर आ रहे हैं। सॉरी, तो अगर मैं इस पार्टिसिपेंट वाइज डेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स जो हैं, सॉरी रिटेलर्स जो हैं, ये हमको मार्केट में बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाउएवर इन लोगों ने स्टॉक्स से अपनी पोजीशन रिड्यूस की हुई है और फ्यूचर से स्लाइटली अपनी पोजीशन रिड्यूस की हुई है, बट अभी भी ये कॉल पे अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट में अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इनकी बुलिश पोजीशन है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं एफ की बात करूं तो हो सकता है कि एफ अपनी बेरिश पोजीशंस को रिड्यूस किए हुए हों, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मिक्स नजर आ रहे हैं और पुट ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो एफ स्लाइटली मिक्स नजर आ रहे हैं। बट अगर स्मार्ट मनी में हम दूसरे प्लेयर की बात करें जो कि हमारे प्रोप्राइटर्स रहते हैं, तो इस प्रोप्राइटर की डेटा को देखें तो ये कंप्लीटली, सॉरी, तो प्रोप्राइटर जो है वो कंप्लीटली बेरिश जाते हुए नजर आ रहा है हमको हर एक सेगमेंट में। मैक्सिमम स्टॉक फ्यूचर को छोड़कर ये सारे सेगमेंट में बेरिश प्ले करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम नेट पोजीशन की बात करें जो कि हमको मार्केट का ओवरऑल व्यू देता है कि नेट ऑन नेट किस पार्टिसिपेंट के द्वारा किस पोजीशंस को कितनी कॉन्ट्रैक्ट वो होल्ड कर रहे हैं, तो अगर मैं इस नेट पोजीशन पे जाता हूँ तो हमको लाइन से हम सारे इस सारे जो हमारे पास सेगमेंट अवेलेबल है सेगमेंट को चेक करते हैं। तो प्रीवियसली रिटेलर्स के पास 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग अवेलेबल थी, जो कि बुलिश पोजीशन थी। और अब इनकी पोजीशन रिड्यूस हुई है स्लाइटली, अप्रॉक्सीमेट 2,700 कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि हमने उस तरफ समरी के सेक्शन में देखा हुआ था। अब इनके पास नेट रह गई है 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी बुलिश पोजीशन में अभी भी बरकरार है। और अगर इसी के साथ में एफ की बात करूं तो एफ के पास प्रीवियसली 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल थे और इन्होंने अप्रोक्सीमेट 9,500 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करते हुए अब इनके पास रह गए हैं बेरिश पोजीशन 1,85,000 इंडेक्स फ्यूचर पे। और अगर मैं बात करूं प्रोपराइटर्स की, तो प्रोपराइटर ने कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में अपनी अप्रोक्सीमेट 13,000 कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इनकी पोजीशन हो गई है नेट ऑन नेट
33,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये अभी भी बेरिश नजर आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि इंडेक्स कॉल पे हमारी जो रिटेलर्स की पोजीशन क्या है। प्रीवियसली इंडेक्स कॉल पे रिटेलर्स के पास 1 लाख, सॉरी, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थी वो बेरिश थी। अब इनकी पोजीशन इंक्रीज होकर 35,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ आई 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बुलिश डायरेक्शन में पोजीशन थी, इंडेक्स कॉल लॉन्ग थे। अब इनकी पोजीशन बढ़ के हो गई है 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेक्स कॉल पे एफ अपनी पोजीशन इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोप्राइटर के पास कल की डेट में 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल शॉर्ट की अवेलेबल थी, और अब ये पोजीशन इंक्रीज होके हो गई है 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन हम लास्ट में इसमें कंक्लूड करेंगे कि नेट पोजीशन से हमको क्या एक आइडेंटिफाई हो रहा है कि मार्केट में किस डायरेक्शन में पोजीशन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि मेजर जो पोजीशन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है वो इंडेक्स पुट पे रिटेलर अभी भी बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज प्रीवियसली इनके पास 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट की शॉर्ट पोजीशन थी, जो कि बुलिश पोजीशन थी। अब ये इंक्रीज होके हो गई है 3,84,000, ये भी अब डेंजर जोन पे आ गए हैं। ठीक है, अब आगे हम एफ की बात करते हैं। एफ के पास प्रीवियसली 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट बेरिश पोजीशन थी, और अब ये इंक्रीज होके कहीं ना कहीं 4,21,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके पास बेरिश पोजीशन हो गई इंडेक्स पुट लॉन्ग। अब प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोप्राइटर के पास प्रीवियसली 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बुलिश पोजीशन थी, इंडेक्स पुट शॉर्ट की। अब ये डिक्रीज होके हो गई है 69,000 ओनली इनके पास होल्ड है। अब ओवरऑल समरी की अगर मैं बात करूं इस डेटा को कंक्लूड करने की, तो हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि रिटेलर जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी बुलिश शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। एक्सेप्ट इंडेक्स फ्यूचर को छोड़कर अगर सारे डायमेंशन में चेक करें तो हमको इंडेक्स कॉल पे अपनी बुलिश पोजीशन बेरिश से बुलिश पोजीशन में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट में भी हमको बुलिश पोजीशन पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं स्मार्ट मनी की बात करूं तो हमको इस पूरे डेटा में स्मार्ट मनी यानी कि एफ एंड प्रोप्राइटर जो है वो अपनी बुलिश पोजीशंस को प्रोप्राइटर रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो एफ हैं ये अपनी बेरिश पोजीशंस को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल डेटा में हमको स्मार्ट मनी अभी भी बेरिश पोजीशन मेंटेन करते हुए ही दिख रहे हैं। तो हमको कल की डेट में जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा वो ओनली बेरिश ट्रेड पे सेटअप पे ही काम करना है, हमको प्राइस एक्शंस को मैच करके। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सी, ये जो नंबर्स हैं ये कल की डेट से आज की डेट का कंपैरिजन है, विच कहीं ना कहीं स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। डीआईस के नंबर्स जो है वो अभी भी कैश मार्केट में 1600 करोड़ का बाई करते हुए दिख रहे हैं। एफ आई 995 करोड़ का एफ आई वो सेल किया हुआ है, और प्रीवियस स्पॉट से आज की स्पॉट की क्लोजिंग बिलो हुई है। और ये जो नंबर्स हैं 17,100 हमारा एक हर्डल है, और 17,100 एक सपोर्ट है, बिकॉज स्ट्रेडल्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं हमको। तो ये 17,100 के ऊपर जब तक 20-30 पॉइंट्स हम सस्टेन नहीं करते हैं तब तक मार्केट में हमको बेरिश ही प्ले करना है। आज 2.9% का शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। पीसीआर की वैल्यू अभी भी बरकरार है, नीचे की लेवल पे हमको और पीसीआर की वैल्यू देखने को मिल सकती है अगर मार्केट बेरिश होता है। तो मैक्स पेन की अगर मैं बात करूं तो राइटर्स को 17,200 के लेवल पर सबसे नॉमिनल लॉस या फिर राइटर्स को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बुलिश प्लान करना है तो 17,200 के अबव ही बुलिश प्लान करना है। आज भी 17,200 एग्जैक्ट टॉप क्रिएट करके मार्केट में डबल टॉप फॉर्मेशन करके वापस रिजेक्शन फेस करते हुए नजर आया है। हाउएवर आज मार्केट में हमको एक एक बैंक निफ्टी पे बुलिश ट्रैप देखने को मिला है, बिकॉज हमने भी ट्रेड लिया हुआ था, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया हुआ था, और सेकेंड कंजिक्यूटिव डेज आज हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हुए दिखे हैं। बट जो प्रीवियसली 20 और 15 डेज से जो विनिंग स्ट्रीक चलता हुआ आ रहा था, मतलब कंटिन्यू पिछले 15 दिनों से हम प्रॉफिटेबल थे, तो ये दो स्ट्रीक हमारी साइकोलॉजी डैमेज नहीं कर सकती, बिकॉज 40 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट्स का हमने लूज किया हुआ है। बट हम अभी भी डिसिप्लिन है कि हमने ओवरऑल पूरे दिन भर में सिर्फ
एक ही ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, तो ये डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है अगर आप ऑप्शन बाइंग करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। अगर हम फाइनल और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी प्रीवियस डे से आज अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट या 400 पॉइंट मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। 40,000 का लेवल अभी भी क्रूशियल बना हुआ है, कोई भी प्लेयर अपनी 40,000 की पोजीशंस को छोड़ने के लिए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी 2-3 दिन का अभी समय बचा हुआ है, बिकॉज फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट हुई है और ये डेटा भी फ्रेश एक्सपायरी की है। अब बात करते हैं तो 40,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 40,000 के बिलो सस्टेन करते हैं तो हो सकता है, या कल और सेल ऑफ देखने को अगर मिलता है तो हो सकता है कि ये जो पुट में बिल्डअप है ये सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा लोअर लेवल पर। ठीक है, और हम अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट चेंज की तो अप्रॉक्सीमेट 3% का शॉर्ट बिल्डअप देखने को नजर आ रहा है। मैक्स पेन इज स्टिल एट 40,000 बिकॉज 40,000 पे स्ट्रेडल क्रिएट हुए हैं, इसलिए 40,000 पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये सेलर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये नंबर्स को शेयर करते हैं, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ होगा। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज हम इसको 360 डायमेंशन में एनालिसिस करें, टेक्निकल, ऑप्शन चेन एनालिसिस, देन ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, तो कोई भी चीजें छूट नहीं रही है। 15 मिनट्स का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए अगर कल की ट्रेड प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके किसी काम आ रही होगी तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे, हम कंटिन्यू बेसिस पे ये वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, और कल फिर मुलाकात करते हैं कल। और हम कोशिश करते हैं कि कल की डेट में एक या इस वीकेंड पे एक एजुकेशनल कंटेंट के साथ, या मार्केट में कोई एजुकेशनल कंटेंट के साथ हम मार्केट में कुछ आपको एटलीस्ट एक नॉलेजेबल सेशन हो कुछ, तो इस तरीके का प्लान करते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट कल की ट्रेड के लिए। कल फ्राइडे है तो मेक श्योर कि ट्रेड कम करें या लाइट क्वांटिटी में करें, बिकॉज कोई भी राइट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या स्मार्ट मनी या अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ट्रेड कम करिएगा। और कल इवनिंग के बाद हम हो सकता है सैटरडे को फिर मुलाकात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कल मुलाकात